देंगे, हम वो कर देंगे। उसके बाद ठुस, ये मैंने लफ्ज लिया ना ठुस, ये खुदा के खादिम इसके सोच अपने पैगाम में इसी तरह का है। कहता ਉਹਦੇ बाद ही सरानी हो गई ठुस, और अकेला कौन रह गया? यीशु मसीह और औरतें। और कौन? औरतें और उसका प्यारा शागिर्द यूहन्ना। इसलिए हम वापस आते हैं। आज मेरे और आपके लिए, मेरे बेटे बेटियों के लिए और हमारी नस्लों के लिए क्या है शादमानी करें? क्यों? तो इस पर सोचिए। मैं तकरीबन बहुत सारे मेरे पैगामात हैं, तकरीबन 2010 से लेकर अभी तक फेसबुक पर पाम संडे के हवाले से मुख्तलिफ एंगल के साथ पैगामात वहां पर मौजूद है। लेकिन जब मैं बिन्ते शहून के बारे में पढ़ रहा था, सोच विचार कर रहा था, इसके आगे पीछे कुछ समझ नहीं आ रही थी ये है क्या। शादमानी का भी जिक्र है। मेरे चीजों, बिन्नत किसको कहते हैं? बेटी को। और बेटी जब ब्याही जाती है तो नस्लें पैदा होती हैं। क्या पैदा होती हैं? नस्लें। नस्ल जो है औरत के स्वरूप से पैदा होती हैं। नाम किसका कहलाता है? मर्द का। ऐ बिन्ते शहून और उसकी आने वाली नस्लों, शादमानी करो, निजात आ गई है। क्या आ गई है? निजात आ गई है। ऐ दुख्तरे यरूशलेम, जो तुझ से नस्लें पैदा होंगी, देख तेरा बादशाह आता है। तुझसे जितनी भी नस्लें पैदा होंगी, यरूशलेम की बेटियों के अंदर से जितनी भी नस्लें पैदा होंगी, उसको मैं ये कहता हूं तेरा बादशाह वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है। मेरा यीशु पाक है, मेरा यीशु राष्ट्रवाद है, मेरा यीशु बेऐब है। वो बेऐब अर्रा ज़बा होने के लिए तैयार है। उसने आज अपनी जबान खोल दी है और उसने कहा, अगर तुम चुप रहोगे ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। और अगर ये चीरफाड़ बच्चे, ये दूध पीते हुए बच्चे हैं, इनसे खुदा ने अपनी हम को क्या ठहराया है? कामिल ठहराया है। वो कामिल खुदा है। वो मेरा आपका फिदिया देने वाला बड़ा आ गया है। मेरा बादशाह आपके दिलों के अंदर बादशाही कर रहा है और निजात उसके हाथ में है। वो निजात दे रहा है, निजात लेकर आया है। वो हैकल में क्या है? हैकल की सफाई की है, उनको मारा है, क्योंकि उसको पता है कि अब इसके बाद हैकल नहीं रहेगी, क्योंकि मेरे और आपकी जिंदगी की हैकल यीशु मसीह है। अब हैकल नहीं रहेगी। और जब वो जा रहा था यरूशलेम के अंदर दाखिल हो रहा था, रुक गया। क्या हो गया? रुक गया। वो रुका, उसने बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखी और यरूशलेम पर उसने इत्मीनान किया। यरूशलेम जो तुम नबियों को क्या करती है? कत्ल करती है। आज मैं भी आया हूं इसमें दाखिल। आज मैं तेरे घर चाह रहा हूं खुदा। उनको कहता है, ये बड़ी बड़ी इमारत शिक्षित कहते थे। उसने कहा, हाँ मैं देखता हूं इन इमारतों में से एक भी नहीं रहेगी, तो पत्थर पर पत्थर बाकी सब मस्मार। और हैकल का मस्मार, क्योंकि आज मेरे और आपकी जिंदगी में यीशु मेरे और आपके दिल की हैकल की सफाई करके उसे बादशाही करता है। आमीन, हालेलुया। इस बादशाही के लिए तालियों में दो यार।
मेरे और आपके दिल में, उसके हाथ में निजात है, निजात निकला, वो सादिक है, वो मुझे और आपको सरफराज करने आया है, वो मुझे और आपको खुशहाल करने के लिए आया है, वो मुझे और आपको अभी इसका हाथ छुड़ाने के लिए आया है, वो मुझे आपको बरकत और रहमत देने के लिए आया है, वो मुझ पर आपको फजल करने के लिए आया, क्योंकि निजात उसके हालेलुया। अब दूसरी, वो हलीम है और जवान गधे पर सवार है। इब्तदाई नबी, काजी, बादशाह वो घोड़े पर सवार नहीं होते थे, बल्कि सफेद जवान गधों पर सवार होते। अब गज़ात की किताब में आप देख लें और दीगर कुतुब में आप देख लें, वहां पर आप जाकर देखोगे कि 30-30 लड़के और 30-30 पोते, कितने हुए? 60 जो है वो पोते पोते जो भी थे, वो 60 गधों पर सवार होकर रवाना हो। आमीन। और फख्र होता था, क्या होता था? फख्र। और जैसे उसी ने पेशन गोई के मुताबिक जवान के साथ वो हलीम। अब जब दोबारा खुदा यीशु आएगा, वो गधे पर सवार नहीं होगा, वो सफेद घोड़े पर सवार होगा, उसके सर पर सोने के ताज होंगे। आप देखते हैं बादशाह के हाथ में तलवार होती है, उसके हाथ में तलवार नहीं, बल्कि उसके मुंह से तलवार। आमीन। इसको पढ़ लिए किसी तबाद मुकाशवा 19 बाब उसकी 11वीं आयत में देखिए। और सफेद घोड़ों पर सवार, सफेद कपड़े में पहने, उनके सर के ऊपर सोने के ताज, उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, वो मैं और आप। फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा, और क्या देखता हूँ कि एक सफेद घोड़ा है, और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है, और वो रास्ते के साथ इंसान, वो सच्चा और क्या कहलाता है? वो सादिक है, वो सच्चा है, वो अमीन है, वो बरहक है, और वो रास्ते के साथ इंसान, वो रास्तबाज है, उसमें कोई भी छल यो बेऐब है, वो खुदा का बर्रा बेऐब बर्रा है जी। और उसकी आंखें शोले, और उसके सर पर बहुत से ताज, उसके सर पर वो बादशाहों का क्या है? बादशाह। आज में बाला पर खुदा की तमजीद, और फरिश्तों ने क्या कहा? आज में बाला पर खुदा की तमजीद हो, और उन आदमियों में जिनसे वो राजी है क्या करे? सुलह। वो सुलह कराने के लिए आया है, वो मेरे और आपके साथ सुलह कराइए। और जब दोबारा आएगा, सफेद घोड़े पर आएगा, और उसके सर पर क्या होंगे? सोने के बहुत सारे, और बादशाह के सर पर तो एक ताज होता है, मेरे आसमानी बादशाह के सर पर बहुत सारे ताज है। हालेलुया। क्या बादशाह जो ताजों के साथ रास्ता है। आमीन। तो वैसी बात तो ताजा में जाए के लिए मेरे लिए नहीं जी। आगे बढ़ो। और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा कोई नहीं जानता, और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने, खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए। आप मुझे एक बात बताएं, कभी भी वो कलरफुल पोशाक हो और उस पर खून छिड़का जाए तो वो कैसी हो जाएगी? दिनवी तौर पर, रोहानी तौर पर, दिनवी तौर पर। और अब काफी देर तक पड़ी रहे वो शर्ट, तो दांत नहीं जाता, ऐसे पकेगा। मेरा खुदा मेरे आपके दानों को विदात कर देता है। आमीन। और अपने खून से देखो, जब खून में पोशाक धोई जाएगी तो रेड होनी चाहिए। क्या कैसे होनी चाहिए? अभी हमने पढ़ा
सातवें भाग में कि उसके जो जामे हैं वो खून से धोकर सफेद किए गए। आमीन, हालेलुया। ये अजूबा है, अजूबा। क्या है? किसी साइंटिस्ट को बोलो या आम आदमी को, पागल है। खून में धोएगा तो वो रंग क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। और ये कैसे है? खून में धुला हमारी पेशाब क्या होगी? खुदावंद मुझे और आपको पाक करना चाहता है। अब वो श्वेत घोड़े पर आकर दुनिया की अदालत करेगा। अब वो निजात नहीं देगा, अब वो रूह का वर्षा नहीं देगा। तो आ गया है, रूह आ चुका है, निजात आ चुकी है। अब आपको तैयारी करनी है अदालत के लिए। वो अदालत करने के लिए आ रहा है। क्या करने के लिए आ रहा है? अदालत करने के लिए आ रहा है। और उसके हाथ में क्या है? पढ़े, कौन सा है जी। और उसका नाम कलामी खुदा कहलाता है। और आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार, आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार। ये है बादशाह, उसकी शान, उसकी बान। और अभी वो गधे के बच्चे पर नहीं है, अब किस पर है? सफेद घोड़े पर। और आसमानी फौज घोड़ों के ऊपर आ रही है। आमीन, हालेलुया, प्रेज जी। और आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार और सफेद और साफ महीन कुदामी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। और कौमों को मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है। कौमों को मारने के लिए तेज तलवार निकलती है। वो कलाम है। और वो लोहे के ऐसा सिर पर हुकूमत करेगा। लोहे की आसन। अब वो हलीमी नहीं, वहां पर नौजवान गधे पर सवार और वो क्या है? हलीम। अब ये दोबारा आएगा फतह करते हुए अदालत के आएगा। इसके सर पर बहुत सारे सोने के और आसमानी फौजें सफेद घोड़ों पर सफेद कपड़े पहने हुए, उनके सरों पर भी क्या है? ताज है। उसके पीछे पीछे चलते हैं। इसके लिए तैयारी करें, इसके लिए क्या करें? अब मैं और आप क्या है इस वक्त? अब आगे खजूर, वो खजूर की डालियां लेकर क्या करते थे? लहराते थे। और खजूर जो है, दो पौधे, इब्तिदा में जैतून का पौधा था। ये किसका निशान है? अमन का। किसका निशान? अमन का। और ये खजूर का जो पौधा है, ये जो खजूर की डाली है, ये फतह मंदी का निशान है। हालेलुया, सरफराजी का निशान, खुशहाली का निशान, खुदा में कायम रहने का निशान है, ईमानदारों का निशान है। ये कौन है? खजूर। और इस खजूर को इतनी अजमत खुदा ने दी कि आसमान की बादशाही में, फरदौस में ये खजूर बची। और इसकी डालियां ईमानदारों के हाथ में, वो लहराते हुए खुदा की इबादत करते हैं। ये तरीका है खुदा की इबादत करने का। ये ईमानदारों का निशान है। किसका निशान है? ईमानदार का निशान। खुदावंद मेरे और आपकी निजात के लिए है। दूसरा तो होता है, पहला तो होते 2 बात, उसकी चौथी आयत पढ़े, फिर हम खजूर की तरफ आते हैं। जी, खजूर को समझना बहुत जरूरी है। दूसरा तिमोथियुस 2 वो चाहता है कि सब लोग निजात पाएं। वो चाहता है कि हवाला बने। दूसरा तिमोथियुस 2:4 है। वो चाहता है कि सब क्या पाएं? निजात। वो इसलिए है, उसके हाथ में क्या, वो साथ, उसके हाथ में क्या है? निजात। अब वो चाहता है कि सारी दुनिया का पाए। और निजात के मंसूबे को कायम करने के लिए खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को अपनी मोहब्बत में कुर्बान करके खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी तो उसने अपना इकलौता बेटा वक्त दिया ताकि जो कुछ मान लाए लाख नौबत के हमेशा की जिंदगी पर निजात हासिल करे और उस पर सदा का हुक्म ना। वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। सच्चाई की पहचान तक वो सादिक है, निजात है, वो सच्चाई है, वो आत्मा में सदाकत है और उसकी पहचान तक हम क्या करें? हालेलुया।
वो मेरे इलाके इलाके वो हमें बुझाने देगा। अभी तक स्टिक जब तक वो गुलाम यीशु मसीह दोबारा नहीं आएंगे, निजात का जो निज़ाम है वो मेरे आपके वसीले से खुदा ने जिम्मेदारी दी है, हमारी बुलाहट हुई है, ये जारी और वो किसी के इलाके में। दूसरा पतरस 3 भाग उसकी 9 आयतें। छेती से निकाल लिया करो। और अपने वादे में देर नहीं करता, वो अपने वादे में देर नहीं करता, वो निजात देना चाहता है, देर नहीं करता। जैसी देर बाद लोग समझते हैं, बात तो कहते कि लोग बेलो बड़े कहना है ठीक है, पालन निजात वाला में बेवकूफ है, मैं पास कर रहा हूँ कहते निजात वाला, दूसरे कहते निजात, निजात के पैगाम निजात वाले भी। अभी तो हमने नौकरी ढूंढनी है, उसके बाद रिश्वत लेनी है, फिर रिश्वत लेके गड्डी शड्डी भी लेनी है, उसके बाद फिर उसी रिश्वत से हमने अपने बच्चों की शादियां भी करनी है, धब्बे भी इकट्ठे करने हैं। लेकिन खुदा चाहता है कि लोग निजात पाएं, बल्कि तुम्हारे बारे में तो हरमुल करता है, वो तो हमल करके ठहरा हुआ है। ओ बच्चे जितनी भी सोच कटी करनी कर ले, लेकिन मैं तेन छड़ना नहीं, जिन्ने फ्रॉड करने फ्रॉड कर ला, मैं तेन छड़ना नहीं। और लोग इसी में लगे हुए हैं। लेकिन ये मैं बताऊं, रिश्वत, फ्रॉड, शराब, नशा, इसको शहर में एक ही हफ्ते में जितनी मौतियां हुई हैं, उनकी बैकग्राउंड इन्हीं पर मौजूद है। रिश्वत वो देते थे, शराब में पी पी के ये लोग मर गए। अभी रिसेंटली जवान है और पता नहीं कैसे कैसे लोग मारे। ये 2 हफ्तों के अंदर बड़ी मौजें उड़ाते हैं। रिश्वत का बाजार गर्म किया हुआ है, खुश अपनी जान में बड़ा पैसा है। कलाम क्या कहता है, तेरा पैसा तेरा रुपया तेरे साथ क्या हो, लायक हो। कलाम का हमल करके ठहरा हुआ, किसी की हिलाकत नहीं चाहता। वो क्या चाहता है, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक लोग, सबकी तौबा तक क्या पहुंचे। ये जो आया ही ये कफारा दिया ही वो सब कफारा बेशुद्ध नहीं है, ये जुलूस लेकर आया। इसीलिए लोग मुंतशिर हो गए, उन्हें देखा यार ये तो रबी है, कहकर से चले गया और दौड़ो यार तुम निकलो। ये तो भाई बादशाह पूछा तो है तो नहीं, वरना हमारी जान पर आमन। लेकिन उनको क्या पता ये अवधि बादशाह, कौन सा बादशाह, अवधि बादशाह ना खत्म होने 16 सालों का बादशाह। अब आए खजूर, एक ऐसी अलामत, बल्कि ऐसा निशान है जिसको देखकर थके मांदे हारे मुसाफिर उनकी जान में जान आ जाती है। अगर किसी ने 9th और 10th में मार्को पोलो, मैथ्यू पोलो पढ़ा होगा, सराय गोपी पढ़ा किसी ने, हेलो पढ़ा है? वो डेजर्ट था, वो क्या था, डेजर्ट था। अब मैं थोड़ा सा टच देने लगा हूँ हलाकू खान के हवाले से, किसके, हलाकू खान के हवाले से टच देने लगा हूँ। और ये लोग उस कबीले से ताल्लुक रखते थे, हम याम, जैसे एक को खुदानी चाहती थी, लानत दी थी, और ये कुछ ही लोग थे। तुम रसूल ने इंडिया में, वो हमारे इलाके का रसूल है तुम, उसने कहा कि इन इलाकों में जाओ और मनाती करके आओ। मार्को बोलो, मैं भी बोलो, इनसे गाइडलाइन ली और इनके साथ कुछ लोग निकले, लोग डेजर्ट में ही मर गए। डेजर्ट के अंदर अगर खजूर का एक दरख्त हो तो वो खुशी और शादमानी के साथ,
क्यों? वहां पर इस बात का इल्म होता है कि यहाँ पानी है, यहाँ पर क्या है? पानी है, और वो जो पानी है वो जिंदगी पानी के साथ है। आमीन। अब इसको देखना है। खरूज की किताब उसका 12वां बाब उसकी 17वीं आयत में हम देखते हैं कि बनी इस्राइल कुछ करते हुए जा रही थी। ये 9 लाख से ज्यादा तादाद थी और प्यासे थे और बहुत मुश्किल में थे। तो इनको एक जगह दी जहां पर 70 खजूर के दरख्त थे और बहुत सारे चश्मे थे, और इन्होंने वहां पर पढ़ा। जहां पर खजूर है वहां पर शादमानी है, सरफराजी है, पानी है, और ये पानी की तशबीह खुदा के पाक रूह से है, और खजूर की जो अलामत है वो ईमानदार के साथ किसी निकाला हुआ है। खजूर 12 साल 12 बाब साल में 17 क्या है? क्योंकि मैं उसी दिन तुम्हारे गत्थों को मुल्क मिस्र से निकालूंगा। तो उस दिन 17 बाब लिखने में पीछे कर दी। मतलब यह कि वहां 70 क्या थे? खजूर के दरख्त थे। 15 साल फिर वो अलीम में पानी के 12 चश्मे और खजूर के 70 दरख्त थे। 12 चश्मे और खजूर के कितने दरख्त थे? 70 दरख्त थे। ये जो खजूर का दरख्त है ये लिविंग थिंग है, और ये आपके अंदर जिंदगी को इसको पैदा करता है। हरियावल, इसको लचक, ये मुरझाते नहीं। ये साइंटिस्ट कहते हैं कि इसकी जड़ें बहुत नीचे तक जाती है, वहां से पानी सब करके जाती है और ये समझ जाती है, और उसके बाद एक ऐसा वक्त आता है उन पानी के वक्त से चश्मे को। आमीन, हालेलुया। अब मैं और आप खजूर की मानते देखिए, वन में धूप और उसकी बारियां। मेरे और आपकी कौन? सादिक। एक मिनट, वो सादिक है और निजात उसके। इसी तरह वो भी सादिक है, और जो उस पर ईमान लाते निजात पाते वो भी क्या बनते हैं? सादिक बनते हैं। और सादिक कैसे हैं? खजूर के दरख्त की मानद है जो सब समझ रखता है। वो लुबनान के देवदार की तरह, वो लुबनान के देवदार की माने जो बढ़ता हुआ चले जाता है, तरक्की करता है, सरफराजी पाता है, खुशहाली पाता है। खुदावंद के घर में लगाए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं और आप सादिक है और खजूर के दरख्त की माने खुदा के घर में लगाए। वो हमारे खुदा की बारगाहों में, वो हमारे खुदा के घर में क्या है? घर में लगे हुए हैं। मैं और आप साथ की निजात पाए। आज का पैगाम निजात का है, निजात उसके हाथ में है। अगर आप खुदा के घर में आप लगे रहना चाहते हैं तो आप जिंदगी भर कसरत की जिंदगी को हासिल करें। आप बार बार होंगे, आप तरक्की करेंगे, आप डेवलप होंगे, आप सरफराज होंगे, आपको शादमानी मिलेगी, आपको खुशहाली मिलेगी, आपकी औलाद शादमान होगी, आपकी औलाद तरक्की करेगी, आपकी औलाद सेहत और तंदुरुस्ती मिलेगी, आपकी औलाद के सामने कोई ठहर नहीं सकेगा, क्योंकि आप सादकीन के बच्चे हो, क्योंकि आप ईमानदारों के बच्चे हो जो खजूर की मानद है, जो खुदा के घर में लगाए गए। मैं और आप खुदा के घर में लगाए गए। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब सुलेमान ने हैकल बनाया तो खुदा ने उसको कहा कि जब तू हैकल को जाएगा किरूबी और उसके ऊपर किरूबी बनाना, तो दोनों तरफ खजूरों को बड़ी बड़ी खजूरें क्या करना? गंदा करना, और हैकल के दरवाजे पर क्या करना? खजूरें गंदा करना, क्योंकि ये ईमानदारों का निशान है, ये मेरा निशान। आमीन। जब ईमानदार शहीद हुए, जब ईमानदार शहीद हुए, जब उनकी कब्र बनाई जाती थी, तो उस वक्त उन पर सलीब नहीं लगाते थे। ऐसे सलीब लगाते हैं, उस वक्त सलीब नहीं लगाते थे, बल्कि उसकी कब्र के ऊपर
जो मीनाकारी की जाती थी, वो 2 खजूर, बड़ी बड़ी खजूरें बनाई जाती थी, उनकी डालियां नीचे तक लटकाई जाती थी। और जब मसीही लोग वहां से गुजरते और देखते, कहने लगे ये ईमानदारों की कब्र है। किसकी कब्र है? क्यों? उसके ऊपर क्या करना था? आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और वो देवदार के वाले क्या होंगे? बड़े, आगे बढ़ बार बार भी होंगे। वो बुढ़ापे में भी पुरमंद होंगे, बुढ़ापे में भी पुरमंद होंगे, बूढ़े भी होंगे, तरक्की करते हुए चले जाए। आमीन। वो तरोताजा और सरसब्ज रहेंगे, तरोताजा रहेंगे ईमानदार, सरसब्ज रहेंगे ईमानदार। मुझे और आपको ईमानदार बनना है, और ईमानदार बनने के लिए हमें खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देना कबूल करना है और तौबा करनी है। वो देर नहीं करता। एक शख्स था, वो ऐसे महकमे में काम करता था जिसमें, ये मैं आपको आज से 40 साल पहले की बात बता रहा हूं, मैंने खुदा का कलाम उसको सुनाया। वो हर रोज अब उस महकमे से 10,000 रुपया जेब में लेकर आता, उसका हिस्सा बनता। हर रोज, यानी कि आप ये सोच लें कि महीने में कितने उसने कमा लिए? 3 लाख। बड़ी लशपश, बड़ी कलबात, बड़ा ये वो था। और जब मैंने वादे के लिए मुझे बुलाता अपने घर, वो दस्तरखान में पता नहीं क्या कुछ रख देता था। मैंने उसको कहा भाई आज तो मैं खा लिया, आज के बाद मैं रिश्वत का खाना डाल सकता। क्या क्या है, क्या हुआ फिर उसके बाद? उसको ऐसी बीमारी लगी, फिर उसने मुझको बुलवाया हॉस्पिटल में। हमने दिलजान के साथ दुआ की, तौबा कराई, और उसने तौबा करी। तौबा करके ईमानदार कहलाना शुरू कर दिया। बाइबल आप देखिए, बगल में इधर जा